हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के बारे में। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ मीन बाय द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल? इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल मतलब कि ये जो है वो फर्स्ट स्टेप है सॉइल का क्रॉप को ग्रो करने से पहले का। जैसे कि हम मोस्टली जानते हैं इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का, और मोस्टली हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्रॉप को अगर ग्रो करना हो तो उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फार्मर्स जो है वो सॉइल को मतलब लूज़ करते हैं और सॉफ्ट बनाते हैं। तो और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के अंदर अब हम देखते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या बोल रहे हैं। सो द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब कि क्रॉप को ग्रो करने से पहले का ये फर्स्ट स्टेप है। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसके अंदर सॉइल को क्या करना पड़ता है, सॉइल को टर्न करना और उसको लूज़ करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। दिस अलाउड द रूट्स टू प्रिपेयर द डीप इनटू द टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इट मीन्स कि जो अलाउ करता है रूट्स को, जो रूट डीपली जाते हैं सॉइल के अंदर, तो उनको मतलब हेल्प करता है, उनको अलाउ करता है कि अगर सॉइल सॉफ्ट है और लूज़ है तो वो रूट्स जो है वो डीपली अंदर जा सकते हैं, इजीली अंदर जा सकते हैं, जिसके हेल्प से उनको न्यूट्रिएंट सॉइल में से इजीली मिल पाए। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इसके लिए। अब हम आगे देखते हैं कि Why does the loosening of soil allow the root to breathing easily? मतलब कि क्यों ऐसा होता है कि जो ये लूज सॉइल होती है वो इजीली ब्रीथ करने के लिए हेल्प करती है। सो द लूजेंड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। मतलब कि जो लूजन सॉइल है वो किसकी हेल्प से होती है, तो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की भी वो हेल्प लेते हैं उसमें सॉइल को लूज़ करने के लिए। और ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं तो उसमें अर्थवॉर्म्स आते हैं। तो अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स के फ्रेंड्स माने जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स के फ्रेंड्स माने जाते हैं? क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म माइक्रोब्स ऐसे माइक्रोब्स है जो फार्मर्स की हेल्प करते हैं सॉइल को लूज करने में। सो these organisms are friends of the farmers since they further turned and loosen the soil and add a humus to it। मतलब कि जो सॉइल को लूज और टर्न करने में हेल्प करते हैं और उसके अंदर ह्यूमस ऐड करवाते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्नड एंड लूजेंड? पर सॉइल को मतलब कि टर्न करने की और लूज करने की उसको नीड्स क्या है, ज़रूरत क्या है? हम लोगों को पता है, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, हम लोगों ने पहले की क्लास में ये चीज़ें पढ़ ली है कि सॉइल कंटेन द मिनरल। सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है कि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, उसके बाद एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एडिशनली अगर देखें कि एडिशनली अगर हम देखने जाए तो डेड प्लांट्स है, उसके बाद एनिमल्स है जो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल ऑर्गेनिज्म एनिमल्स को भी, मतलब एनिमल्स बॉडीज जो है, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, तो उनको उनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और वो भी क्या होता है, वो भी सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने हमारे लास्ट क्लासेस में देखी है, प्रीवियस क्लासेस में। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज इनटू द सॉइल। और इसी वजह से अलग अलग तरह से ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, तो डेड ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी जो डिके होती है सॉइल में, तो वही बॉडी क्या करती है, तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिंस ओनली few centimeters of the top layer of soil support plant growth। मतलब कि ये जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का या जो टॉप लेयर है सॉइल का वो सपोर्ट करता है प्लांट को ग्रो करने में, उस सॉइल को टर्न करने में, उसको लूज करने में। सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। सो प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स थस। मतलब कि उस सॉइल अगर लूज है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको इजीली ले पाते हैं। सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। मतलब कि ये जो टर्निंग करना है, सॉइल को लूज करना है, तो ये क्रॉप को कल्टिवेशन करने के लिए मोस्ट हेल्पफुल है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
Thus, the process of loosening and turning of the soil is called a tilling or a plugging. तो ये जो प्रोसेस है सॉइल को लूज करने की और उसको टर्न करने की, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम टीलिंग और प्लगिंग कहते हैं, टीलिंग या फिर प्लगिंग. सो दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग्स प्लाउज आर मेड फॉर ऑफ वुड और आयरन. मतलब कि वुड और आयरन से बने हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स है, प्लग है, प्लाउज है, तो इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो क्या करते हैं? तो इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये प्रोसेस को, वो प्लगिंग प्रोसेस को डन करते हैं. देन इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग. अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, अब ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि कई बार सॉइल ज़्यादा ड्राई हो जाती है धूप की गर्मी की वजह से, तो अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई सॉइल है तो उसको वाटरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है प्लगिंग करने से पहले, उसको सॉफ्ट करने से पहले, तो वाटरिंग की नीड उसको होती है. द प्लग्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स. और ये जो प्लगिंग है, प्लग्ड करते हैं हम फील्ड को, तो ये जो प्लग्ड है उसके अंदर बहुत से मतलब बिग क्लम्प्स होते हैं जिसको हम क्रम्प्स बोलते हैं, क्रम्प्स कहते हैं. एंड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स. लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. मतलब कि जैसे कि जो सॉइल है उसके अंदर अगर हम वाटरिंग करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, तो सॉइल के क्लम्प हो जाते हैं. जब वाटरिंग होता है तो उसके अंदर प्लग करते टाइम उसके अंदर बिग बिग क्लम्प्स होते हैं सॉइल के, मतलब बड़े बड़े गट्ठे होते हैं सॉइल के, जिसको हम क्रम्प्स बोलते हैं. अब ये जो क्रम्प्स है, तो अगर हमें सॉइल को प्लगिंग, मतलब कि सॉइल को अगर हमें बेनिफिशियल क्रॉप चाहिए, अच्छा क्रॉप चाहिए इरिगेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो वो जो क्रम्प्स है उनको हमें तोड़ना पड़ेगा. और ये क्रम्प्स तोड़ के हम क्या करेंगे? तो लेवलिंग द फील्ड ऑफ द बेनिफिशियल और फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन. तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल पार्ट हो जाता है और इरिगेशन के लिए भी. और लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर. और ये जो सॉइल को हम लेवल करते हैं वो लेवलर की हेल्प से क्या होता है, हमें उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको लेवल कर सकते हैं सॉइल को. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग. कई बार हम मैन्योर को ऐड करते हैं टीलिंग करने से पहले. दिस हेल्प इन अ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल. और उससे क्या होता है कि मैन्योर को अगर हम टीलिंग करने से पहले ऐड करते हैं, तो जब हम उसको प्लगिंग करते हैं, जब उसको मतलब प्लगिंग करते हैं और उसको लेवलिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, तो उस टाइम अगर हमने पहले से मैन्योर ऐड किया है तो वो मैन्योर क्या होता है, वो मैन्योर ईजिली उस सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाता है. द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग. मतलब कि सॉइल मॉइस्ट हो जाती है हम सोइंग के पहले, मतलब कि बीज को बोने से पहले जो सॉइल है वो मॉइस्ट हो जाती है, जिससे अगर हम बीज डालें तो वो इजीली जल्दी से ग्रो कर पाते हैं. एंड अब इसके लिए ये जो प्रोसेस है टीलिंग प्रोसेस, इसको करने के लिए हमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो अब हम जानकारी लेंगे कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं. तो बिफोर सोइंग द सीड्स को सो करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट अ बेटर यील्ड. मतलब कि बेटर यील्ड लेने से पहले हम सॉइल क्लम्प्स को क्या करते हैं, उसको ब्रेक करना हमारे लिए ज़रूरी है. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. और ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं, तो ये प्रोसेस हम अलग अलग टूल्स की हेल्प से करते हैं. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग. और ये जो मेन टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं मेन पर्पस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लग कहते हैं. होई और कल्टीवेटर. तो प्लग, हो और कल्टीवेटर, इन तीनों ही इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं, इन तीनों टूल्स को यूज़ करते हैं उसको, मतलब कि सॉइल को सो करने के लिए. देखिए यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रही है वो है प्लग की फिगर. तो आप लोग देख रहे हो कि जो फार्मर्स है उस प्लग को क्या कर रहे हैं, तो उस प्लग को क्या कर रहे हैं, वो बीम के साथ में उसको बांध के प्लग शिफ्ट, वहाँ पे जो पीछे का हैंडल है वो है प्लग शिफ्ट और प्लग शेयर आगे का हैंडल है. तो प्लग शेयर की हेल्प से वो क्या होता है, सॉइल के अंदर जाके उसको इजीली वो कट कर पाते हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्लग क्या है. सो दिस इज अ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर अ टीलिंग द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप. मतलब कि ये बहुत ही लंबे टाइम से यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सॉइल के अंदर हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते थे, तब से ये यूज़ हो रहा है. एंड रिमूविंग वीड्स एंड
टर्निंग द सॉइल, मतलब कि वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था। बहुत सालों पहले से यूज़ होता है ये, जब से सॉइल मतलब टर्न करना स्टार्ट किया, सॉइल को जब फर्टिलाइजिंग करना स्टार्ट किया हमने, तब से ये स्टार्ट हो रहा है, सॉइल को क्रॉप फर्टिलाइजिंग करना स्टार्ट किया तब से। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड is drawn by a pair of bulls or other animals like horses or camels। मतलब कि ये प्रोसेस जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो वुड से बना हुआ है और ड्रॉन से बना हुआ है, जिसको हम क्या करते हैं, बुल्स या फिर जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके साथ में हम क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं, बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल आयरन स्ट्रिप होती है, जिससे क्या होगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप है उसकी हेल्प से ये जो है, उस आयरन स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं, तो इस आयरन स्ट्रिप को हम प्लग शेयर कहते हैं। अब ये जो प्लग शेयर है, द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग log ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शिफ्ट। मतलब कि ये जो लॉन्ग पार्ट है उसको हम कहते हैं, जो प्लग शिफ्ट कहते हैं। देयर इज़ अ हैंडल, जहाँ पे एक हैंडल होता है, एंड एट वन एंड ऑफ अ शेफ्ट, मतलब कि एक एंड पे एक हैंडल होता है जिससे वो इजीली उसको मतलब कि आगे ले जा सकते हैं। द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम, दूसरा एंड जो है वो बीम से अटैच होता है, विच इज़ प्लेस्ड ऑन अ बुल्स नेक, जिसको बुल्स की नेक पे लगाया जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, एक पैर बुल्स की होती है जिससे एक मैन उसको ईजिली हैंडल कर सकता है। एंड द indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plugs nowadays। मतलब कि आज के दिनों में उसको क्या किया है हमने, जो है उसको आयरन प्लग्स को आज के दिनों में हमने उसको बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड कर दिया है। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आज की कंडीशन के हिसाब से हमने एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, तो ये हमें और भी ज़्यादा न्यू देखने मिलता है। अब हम बात करते हैं हो के बारे में। सो इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर अ रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। जो एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए यूज़ होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, जो एक लॉन्ग रोड शेप स्ट्रक्चर होता है जो वुड का होता है और आयरन का बना हुआ होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड पार्ट होता है, एक प्लेट जैसा जो आयरन का बना हुआ होता है। इट इज़ फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, मतलब कि जो फिक्स होता है एक एंड पार्ट पे, और जो वर्क करता है लाइक अ ब्लेड, जो ब्लेड के जैसे वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो कि जहाँ पे आपको एक बेंट प्लेट दिख रही है, हैंडल दिख रहा है, उसका ग्रिप दिख रही है और बीम दिख रहा है और रॉड भी आपको दिख रहा है। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर है। अब ये जिसको एनिमल्स इजीली पुल कर सकते हैं, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स उसको पुल करते हैं। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट। अब लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है कल्टीवेटर। अब जो कल्टीवेटर है, Nowadays plugging is done by the tractor driven कल्टीवेटर। अब आज के दिनों में, अब पहले के टाइम पे क्या था, तो पहले के टाइम पे लोग बुल्स को यूज़ करते थे, एनिमल्स को यूज़ करते थे। अब नाउअडेज जो पीपल्स है, जो फार्मर्स है, वो क्या यूज़ करते हैं, तो नाउअडेज दे यूज़ द कल्टीवेटर और अ ट्रैक्टर, और उसको ड्राइव करके वो क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली उसके अंदर सीड्स को और सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स अ लेबर एंड टाइम, मतलब कि उस कल्टीवेटर का यूज़ करना जो इजीली लेबर को और मतलब कि लेबर को और हमारे टाइम को क्या करता है, इजीली वो बचा लेता है। तो आज जो था हमने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।